ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से जब हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन जो होने के योग बने हैं वो क्या कुछ करेगा। सूर्य हर रोज परिवर्तन की तरफ चलते हैं, एक अंश हर रोज उनकी गति है और इस हिसाब से उनका परिवर्तन का योग बनता है। तो इसलिए सूर्य का जो कैलेंडर है वो पूरे वर्ष एक ही प्रकार का रहता है, हर वर्ष एक ही प्रकार से सीरीज चलता है। उसी थोड़ा बहुत उनके अंदर समय कुछ घंटों का फर्क आता है कि कुछ आगे पीछे होने के योग बनते हैं, लेकिन वो परिवर्तन विशेष तौर पर एक निर्धारित तौर पर चलता है। इसलिए सूर्य कैलेंडर जो है विशेष तौर पर निर्धारित रहता है। बहुत सारी संस्कृति इस पर डिपेंड करती हैं, उनका प्रभाव भी होता है। बहुत सारे लोग कहने का प्रयास करते हैं क्या प्रभाव है सूर्य का। प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष प्रभाव भी है। यदि कोई नहीं माने तो 8 घंटे सूर्य के अंदर बैठ जाए, सनस्ट्रोक हो जाएगा गर्मी, जून की गर्मी के अंदर, और पता चल जाएगा सूर्य का प्रभाव क्या होता है। ये तो प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। इस संसार की समस्त वनस्पति जितना जीवन है वो सूर्य के कारण ही समझ चलता है। वर्षा भी सूर्य को, तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव है ही ना। आपके जीवन में भी इसका ग्रहजन प्रभाव अवश्य उपस्थित होता है और वो प्रभाव समझने का काम ज्योतिष विज्ञान ने किया और उस प्रभाव को ज्योतिष विज्ञान ने अपने शास्त्रों में इंगित किया और उसी प्रभाव को समस्त ज्योतिषगण जितने भी करते हैं शिष्ट में वो जानते हैं, समझते हैं, उसका परिवर्तन का प्रभाव समझते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है विशेष तौर पर 13 फरवरी को बहुत महत्वपूर्ण है। 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में आए। सूर्य सिंह के स्वामी है, आपकी राशि के ही स्वामी हैं और सिंह के स्वामी होकर सूर्य जो ये परिवर्तन का योग बना रहे हैं विशेष तौर पर, ये आपको समझना चाहिए बड़ा महत्वपूर्ण योग दिखाई दे रहा है और इस महत्वपूर्ण योग के प्रभाव से आपके जीवन में कई प्रकार के योग भी उत्पन्न करेंगे। सूर्य का ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है विशेष तौर पर आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार के योग आपके लिए उपस्थित कर सकती है स्थितियों को। तो ऐसे में ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए स्थिति उत्पन्न करने के योग दे सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, सिंह राशि के स्वामी है और वो आपकी राशि है और सप्तम भाव में सूर्य का ये पदार्पण हुआ है 13 तारीख को और ये रहेगा 14 मार्च तक। तो यानी 30 दिन के आसपास का ये परिवर्तन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव जो सूर्य में जहां पर गए हैं वो जीवन साथी का भाव माना जाता है, युद्ध का भाव माना जाता है, व्यापार का भाव माना जाता है, इंडस्ट्री का भाव माना जाता है और कई प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। अब वहां सूर्य का परिवर्तन यदि गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से जीवन साथी के लिए समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है। सूर्य का ये विशेष तौर पर जो सप्तम भाव में परिवर्तन है ये आपके स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो आप गर्म खाना इत्यादि को देखिए, एक तो मौसम परिवर्तन का प्रभाव होता है। ये सूर्य का जो विशेष तौर पर समझें कुंभ में परिवर्तन है पूरे संसार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शरद जो ऋतु समाप्त होती है शिशिर ऋतु और उसके बाद विशेष तौर पर सर्दी खत्म होने के बाद एकदम सूर्य जिस प्रकार से पराप्रकृति में परिवर्तन लाने का योग देता है तो उससे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में गर्म चीज खाने के कारण से, स्वास्थ्य का ध्यान न रखने के कारण से, पानी कम पीने से पित्त संबंधित समस्या विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए कष्ट देने के योग बना सकती है। तो ध्यान रखिएगा, पानी की मात्रा सही पीने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा पित्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और मुझे दिखाई देता है कि ये ग्रह योग आपके लिए परिवर्तन का जो योग बना रहा है। कई लोग होते हैं ना जो अननेसेसरी को शांति वाले जीवन पसंद नहीं होता, कई बार हमें होता है, कुछ ना कुछ कुड़कुड़ पंगा लेने की आदत होती है। तो ये समय आपका दिखाई देता है सिंह राशि वालों कि कुछ ना कुछ पंगा, आप भी आग लगाने का काम, आग को हवा देने का काम करते दिखाई देंगे। तो भाई शांति से, कलह प्रिय होना अच्छा नहीं है। इन दिनों हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों में जरूरत सुर्री लगाने का प्रयास करेंगे और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ही के लिए वो बैकफायर कर सकता है। तो अननेसेसरी के झगड़ों को, अननेसेसरी की हवा बिल्कुल न दें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप तेजस्वी रहेंगे ये बिल्कुल, क्योंकि सामने आपका भाव है, आपके तेजो भाव में परिवर्तन होगा, कीर्ति में विशेष तरह उपयोगी बने, बड़ा समय उपयोगी भी रह सकता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर प्रपंच में फंस गए, कलहों में फंस गए, फालतू में आग लगाने वाले कामों में फंस गए तो बस समझ लीजिए विशेष तौर पर फिर कष्ट में योग बन सकता है। ये प्रवृत्ति जो है ना विशेष तौर पर सूर्य जो है वो विशेष तौर पर राजा है और राजा लग्न को देखे प्रभाव डाले तो व्यक्ति थोड़ी सी कामुकता भी उत्पन्न करने के योग देता है। तो ऐसे में काम की तरफ, बहुत सारी चीजों की तरफ, स्टार लाइफ की तरफ भी थोड़ा सा अच्छा परिवर्तन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो बैलेंस होकर काम करने की जरूरत है विशेष तौर पर। यदि बैलेंस होकर काम करेंगे तो ध्यान रखिएगा
जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस समय। अननेसेसरी के कारण से जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कष्ट आने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि हो सके तो एक छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं, गौ सेवा। सिंह राशि वालों को वैसे तो देखो जीवन पर्यंत करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अब सूर्य वहां क्रोध को उत्पन्न कर रहे हैं, अननेसेसरी क्लैश उत्पन्न करने के प्रयोग बना रहे हैं और विशेष तौर पर कष्ट देने के योग बना सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी एग्रेसिवनेस के कारण से कुछ मित्रों से खटपट हो जाए, खटपट होने के योग बन जाए। तो कुछ उपाय करके अपने एंजाइटी को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर ये करना, क्या करना चाहिए उपाय, हमने कहा गौ सेवा। जितना हो सके गौ सेवा यदि आप अवश्य करें तो विशेष तौर पर बहुत अच्छा बनेगा। और गाय यदि श्वेत रंग की हो या लाल रंग की हो तो बहुत शुभ है। गाय को जाके अपने हाथ से रोटी खिला दीजिए, देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, दूध का दान। दूध का दान यदि आप विशेष तौर पर करें तो आपके मनोमस्तिष्क में जो एंजाइटी संबंधित मन के कारण से बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं, चंद्रमा मन का स्वामी होता है, तो चंद्र संबंधी जो चीजें हैं उनका थोड़ा दान कर दीजिए। अननेसेसरी एंजाइटी को लाभ देने में, विशेष तौर पर दूर करने में आपको लाभ प्राप्त हो। फिर भी जीवन साथी का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अननेसेसरी की इन दिनों विशेष तौर पर थोड़ा सा दिक्कत, क्लैश होने के योग बन सकते हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए आपको काम करने की बहुत जरूरत है। ये उपाय हमने बताया, ये अवश्य कीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखें, माघ का महीना चल रहा है इस वक्त, माघ सप्तमी के दिन, भानु सप्तमी के दिन सूर्य का जन्म दिवस भी होता है। तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करें, उनको जल दें, अर्पण करें। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है भाई, सूर्य नारायण तो नित्यपति दर्शन दे ही रहे ना हमें। किसी और देवता की उपासना करने को कहें तो पता नहीं कब तक दर्शन होंगे और फिर कब मनोकामना पूर्ण होगी। सूर्य तो अपनी ड्यूटी समझकर नित्यपति दर्शन देते ही हैं आपको। तो आप जल्दी उठकर सुबह सूर्य को, भगवान को इन 30 दिनों में विशेष तौर पर हर रोज भगवान सूर्य को जल दें। और 16 फरवरी को तो सूर्य का जन्म दिवस है, तो उस दिन अवश्य भगवान सूर्य को, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें जितना उचित भाव से। भानु सप्तमी के दिन शास्त्र के वर्णन के अनुसार से सूर्य ने आदि काल में भगवान सूर्य ने प्रकाश देना आरंभ किया था, इसलिए शास्त्र में उसको सूर्य जयंती भी माना जाता है। तो इसलिए अवश्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से इन सब रहस्यों को समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये तो ज्योतिष का विषय है और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप वृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी। और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा, बोला हाँ जी दिखाई थी। और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे। लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पर बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए। और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ्य दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं, ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है। अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब 60 साल पहले। और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे क्रिया समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर।
उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं हर रविवार वाले कार्यक्रम में। बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु की कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है और भारत सरकार के साथ पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।